स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम करते क्या हैं कि हस्बे मामूल हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सिर्फ नॉट का इजाफा करना होता है। और उसके बाद पहले की तरह पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो लगा देंगे। बहुत आसान है। जिस तरह हमारे पास ये एक सेंटेंस है कि यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक। तो इसमें नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग है कि अगले हफ्ते आप ऑफिस नहीं जा रहे। तो आपको पता है कि ऐसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें नंबर 1 पे एक्टिविटी इन प्रोग्रेस होती है, काम अभी जारी होता है, या फिर आने वाले वक्त की प्लानिंग होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है तो ये लगाते हैं, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लगाना है। और बाकी पहले की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक, शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक, इट इज नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक, अली इज नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक। तो इसी तरह हमारे पास आई जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, सेकंड पर्सन है यू, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, और उसके बाद अली एंड रजा, मोर देन वन नेम। तो फिर इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, इसके बाद नॉट लगेगा, और पहले की तरह जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। दे आर नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक, यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक, वी आर नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक, अली एंड रजा आर नॉट गोइंग टू ऑफिस नेक्स्ट वीक। तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से शुरू में ले जाते हैं। मसलन आप ये देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम, आर चले जाएंगे, और फिक्रे के एंड पे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाएंगे। तो फिक्रा ये बन जाएगा, आर यू वॉचिंग वीडियो नाउ। ओके, तो मसला अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है तो ज़ाहिर उसके साथ हम इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो ये आप देखें, इज ही ईटिंग पिज्जा नाउ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, उसके बाद इज शी ईटिंग पिज्जा नाउ, इज इट ईटिंग पिज्जा नाउ, और इज ज़ैन ईटिंग पिज्जा नाउ। और आपको पता है आई जो है वो हेल्पिंग वर्ब एम लेता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो एम आई ईटिंग पिज्जा नाउ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी दे, वी, यू, अली प्लस रहमान। तो इनके साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है। तो आर को हम सब्जेक्ट से शुरू में ले जाते हैं। तो आर दे वॉचिंग टीवी नाउ, आर वी वॉचिंग टीवी नाउ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद है आर यू वॉचिंग टीवी नाउ, अली, आर अली एंड रहमान वॉचिंग टीवी नाउ। स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सम अप करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की मिसाल लेते हैं, शी इज प्लेइंग हॉकी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की मिसाल लेते हैं, नेगेटिव, शी इज नॉट प्लेइंग हॉकी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर के बाद नॉट लगता है। और उसके बाद फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की मिसाल लेते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से शुरू में आता है, इज शी प्लेइंग हॉकी। अच्छा, बाद दफा ऐसा होता है कि ये कुछ 8 अल्फाज हैं उसमें हु, तो it indicates towards subject, and home it indicates towards object. Who is knocking at the door? Whom do you want to see? अच्छा, और where, which, whose, why, what और how।
तो ये अल्फाज अगर फिक्रे के अंदर लगाने हों तो जिस तरह हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो ये हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर से पहले लगते हैं। मसलन ये वेयर इज शी प्लेइंग हॉकी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। व्हाई इज शी प्लेइंग हॉकी, व्हेन इज शी प्लेइंग हॉकी। तो अब एक फिक्रा हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमने सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव और बल्कि डबल इंटरोगेटिव जो है वो इसको बनाया है। बात करते हैं मतलब सबसे पहले फिक्रा, सिंपल फिक्रा ऐसे था, शी इज प्लेइंग हॉकी, सिंपल सेंटेंस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, शी इज नॉट प्लेइंग हॉकी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब इज को उठा के सब्जेक्ट शी से पहले ले गया, इज शी प्लेइंग हॉकी और इज शी नॉट प्लेइंग हॉकी, नेगेटिव भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया। फिर उसके बाद हमने इन 8 अल्फाज से एक लफ्ज जो है वो यहाँ पे लगाया, वो व्हाई इज शी नॉट प्लेइंग हॉकी। तो इस तरह यानी तमाम इस सेंटेंसेस जो है वो इस एक सेंटेंस के अंदर समोए हुए हैं। तो ये इस तरह हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले तमाम टेंसेस जो हैं और तमाम वीडियोस आपको मिलती हैं।